हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 7 के मैथ्स चैप्टर नंबर 11 के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह जो चैप्टर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर को अगर आप अच्छे से सीख लेते हैं तो आने वाला जो क्लास है आपको बहुत ही हेल्पफुल रहता है मैथ्स को समझने में। इसीलिए यह चैप्टर को पूरा शिद्दत से देखिए, जितना पढ़ाएंगे उतना अच्छा से आप सीखने का प्रयास करिए। इस चैप्टर से जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन दिए उनको भी सॉल्व कराएंगे और वर्ग और वर्गमूल निकालना भी हम आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखाएंगे। तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। इस क्लास में हम लोग भिन्नों का वर्ग निकालना सीखेंगे, भिन्नों का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। फिर 11.2 के जो क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, कि किस संख्या से गुना करने पर भिन्न का पूर्ण भिन्न होगा ये भी देख लेंगे और किस संख्या से भाग देने पर पूर्ण भिन्न होगा ये भी करेंगे। भाग विधि द्वारा वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये भी सीखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है नीचे के भिन्नों का वर्ग निकालें। वर्ग आप अच्छे से समझिए, वर्ग क्या होता है। जैसे हम आपसे कह दें कि 1 का स्क्वायर निकालिए, तो 1 का स्क्वायर कैसे होगा? तो स्क्वायर करने का मतलब है उसी संख्या को 2 बार लिखना है गुना में। तो 1 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1। हम आपसे कहें 2 का स्क्वायर निकालिए, तो सबसे पहले 2 गुना 2 मतलब उसी संख्या को कितना बार लिख देना है? 2, जिसका स्क्वायर निकालना है। तो 2 दूनी कितना हो जाता है? 4। हम आपसे कहेंगे 3 का स्क्वायर निकालिए, तो 3 गुना 2 नहीं, स्क्वायर का मतलब ऐसे करना है। 3 का ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर मतलब उसका जो पावर है कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, ठीक है। तो 3 गुना 2 नहीं लिखना है, तो 3 को 2 बार लिखना है। तो 3 गुना 3 लिखना है। 3 तिया कितना हो जाएगा? 9। मेरा बात समझ में आया? अब हम आपसे कहें 4 का स्क्वायर निकालिए, तो क्या लिखिएगा? 4 गुना 4, 4 गुना 4, 4 चौके कितना हो जाएगा? 16। 5 का स्क्वायर निकालिए तो कितना हो जाएगा? 5 गुना 5 यानी कि 5 पचे कितना हो जाएगा? 25। आई होप कि आपको सब बात समझ में आ गया हो। तो ये मैंने लिख रखा है, 20 तक आपको लिख दिया, आपको 30 तक याद होना चाहिए। आप मेरा यकीन मानिए बात, आप 7 क्लास में, जैसे ही 8 क्लास में जाइएगा बहुत ही काम का चीज़ है। 8 क्या, आप 10 तक चले जाइएगा तो आपका ये पीछा नहीं छोड़ने वाला। इसीलिए आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, मैंने टेबल दे दिया है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का कितना होता है? 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। तो आप इसको लिख करके याद कर लीजिए। और एक टेबल लेकर आए हैं, अगर आप थोड़ा ज़्यादा याद करना चाहते हैं तो मैं तो कहूँगा कि 20 तक ही याद करिए, लेकिन आप 30 तक भी याद कर लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा बात है। तो 20 तक हम आपको अच्छे से बता दिए कि कैसे आप याद कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग सवाल बनाते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था? पहला क्वेश्चन कह रहा था नीचे का वर्ग निकाले। वर्ग मतलब हम आपको सिखा दिए, इसी को कहते हैं स्क्वायर निकालना यानी वर्ग निकालना। तो पहला क्वेश्चन क्या था? तो पहला क्वेश्चन था 4/5। कितना था? 4/5। तो 4/5 है, तो 4/5 का वर्ग निकालना है तो क्या कर लिखेंगे? 4/5 और इसका स्क्वायर चढ़ा देंगे। स्क्वायर मतलब ही वर्ग होता है, इंग्लिश में स्क्वायर, हिंदी में वर्ग, ठीक है। तो ऐसा करें हैं, इसका मतलब क्या करना है? इसका मतलब करना है 4 को लिखना है 2 बार, तो 4 गुना 4, और 5 को कितना बार लिखना है? 2 बार, तो 5 गुना 5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 16/25। कितना आ जाएगा? 16/25। ये किसका हो गया? 1 नंबर का, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर बनाते हैं। दूसरा नंबर कितना है? 6/7 का स्क्वायर निकालना है। तो 6/7 इसका स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर चढ़ा देंगे। 6 का क्या लिख सकते हैं? 6 गुना 6, 6 छके कितना हो जाएगा? 36, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 7 गुना 7, 7 सत्ते कितना हो जाता है? 49। तो 6 गुना 6 36, और 7 सत्ते कितना हो जाएगा? 49। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर किसका स्क्वायर निकालने कह रहा था? 8/10 का। तो 8/10, 8 का स्क्वायर करना है, तो 8 का स्क्वायर, तो 8 गुना 8 2 बार, 10 का लिखना है तो 10 गुना 10 कितना बार? 2 बार। तो 8 8 64, और 10 10 है कितना हो गया? 100। समझ में आ रहा सभी को? एकदम आसान क्वेश्चन है। 4 नंबर देखिए, कहता है 11/12 का होल स्क्वायर। 11/12 का हमने पहले ही बता दिया आपको, सारा स्क्वायर बता ही दिया था। 11 का स्क्वायर मतलब 11 गुना 11, 12 का स्क्वायर मतलब 12 गुना 12। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? तो 11 में 11 से गुना करेंगे 121, और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 124।
44 गुना करके भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक बार टेबल ज़रूर से देख लीजिएगा और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन हम लोग आगे बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वर्ग कैसे निकालते हैं, और मैंने टेबल भी यहाँ आपके सामने रख दिया है, तो आप टेबल ज़रूर याद कर लीजिएगा 1 से लेकर के 20 तक। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमको सीखना है वर्गमूल। क्या सीखना है? वर्गमूल। दो बातें आपके सामने रहेंगी, एक रहेगा वर्ग, एक क्या रहेगा? वर्ग। वर्ग मतलब तो मैंने आपको बता दिया, वर्ग मतलब ऐसे स्क्वायर निकालना, और एक सामने आपके बात रहेगा वर्गमूल। क्या रहेगा? वर्गमूल। तो वर्गमूल में क्या करना रहेगा? रूट अंडर निकालना रहेगा किसी का। ठीक है, जैसे मैं 4 का स्क्वायर कहूँ तो ऐसे करना है 4 का वर्ग, और वर्गमूल करना है तो ऐसे करना है 4 का वर्गमूल। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब देखिए, कहता है नीचे के भिन्नों का वर्गमूल निकालो। तो ये हमें क्या सिखाने को कह रहा है? क्या निकालने को कह रहा है? वर्गमूल। कैसे निकलेगा? 16/25 है, तो पहला नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 16/25, 16/25 है तो इसको ऐसे कर देंगे, वर्गमूल करना है ना, तो ऐसे कर देंगे 16/25। वर्गमूल निकालने के से पहले आपको कुछ बात सिखा देते हैं। यहाँ देखिए, जैसा स्क्वायर अगर याद कर लिया, जो बच्चा स्क्वायर याद कर लिया उसको पूरा मैथ्स इजी लगेगा। अगर स्क्वायर मतलब वर्ग और वर्गमूल दोनों आसान लगेगा। कैसे लगेगा भैया? जस्ट उसका उल्टा है। अगर वो भाई था तो ये बहन है। देखिए कैसे, रूट अंडर 1 यानी कि इसको कहते हैं आपका वर्गमूल कहते हैं, तो रूट अंडर भी इंग्लिश में कहते हैं। तो वर्गमूल 1 का कितना होता है? 1। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ दिखाते हैं आपको, हम यहाँ पे थोड़ा सा दिखाते हैं। जैसे 16 है, 16 है ना, तो 16 को क्या लिख सकते हैं? देखिए, तो 16 को लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं, 16 को तोड़ के हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 4 गुना 4, 4 चौके 16 होता है। बिल्कुल सही बात है। 25 को क्या लिख सकते हैं तोड़ के? 5 गुना 5, 5 पचे कितना हो जाएगा? 25। अब मेरा बात एक बार याद कर लीजिए, ज़िंदगी में काम आएगा। रूट के अंदर जब दो चीज़ मिलता है तो एक बार निकालिए, रूट बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 4 कितना बार लिखा है? 2 बार। अगर इसको हटाना चाहते हैं तो उस संख्या को एक बार लिख देंगे। 5 5 कितना लिखा हुआ है? 2 बार, एक बार लिखेंगे बस, वो उड़ जाएगा। तो यही हो जाएगा 4/5 हमारा हो जाएगा आंसर। क्या बात समझ में आया? तो 16/25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4/5। यहाँ देखिए, आइए, जैसे देखिए 16 का था तो 16 का कितना होता है? 4। तो 16 को कैसे लिख सकते थे? अभी बताए थे, तोड़ तोड़ के कैसे लिखेंगे? 4 गुना 4। तो 2 ठो 4 मिलेगा तो के ठो 4 लिखेंगे? 1 ठो, और ये वर्गमूल जो है क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उसी तरह से सबका समझते चलिए, फिर से हम आपको याद करवा देते हैं थोड़ा। ठीक, तो रूट 9 का कितना हो जाएगा? 3। क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता था? 9। स्क्वायर से थोड़ा रिलेट कर लीजिए, देखिए स्क्वायर से थोड़ा रिलेट कर लीजिए। देखिए स्क्वायर से, यहाँ देखिए स्क्वायर से रिलेट करिए। 3 का स्क्वायर कितना होता था? 9। तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वही वाला बात हम आपको समझा रहे हैं। ठीक, तो चलिए 16 का कितना हो जाएगा? 4। 25 का कितना हो जाएगा? 5। 36 का कितना हो जाएगा? 6। 49 का कितना हो जाएगा? 7। 64 का 8। 81 का 9। 100 का कितना हो जाएगा? 10। क्या पूरा बात समझ गए कि नहीं समझ गए? 121 का कितना हो जाएगा? 11, क्योंकि 11 का होल स्क्वायर ही तो 121 होता था। 12 का होल स्क्वायर ही तो 144 होता था। तो रूट अंडर 144 मतलब कितना हो जाएगा? 12। 169 13, 196 14, 225 का कितना हो जाएगा? 15, 256 का 16, 289 का 17, 324 का 18, 361 का 19, 400 का 20, 441 का 21, 484 का 22, 529 का 23, 576 का 24, 625 का 25। 25 तक भी याद कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत है। तो इसको जरूर आप कॉपी में लिख लिख कर याद करिए। आप यकीन मानिए 1 सप्ताह तक लिख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। और इसको लिख करके आप जहाँ सोते हैं वहाँ पर जरूर अपने नज़र के सामने इसको रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सवाल बनाते हैं, जो पढ़ा हुआ है सब बना देंगे। अगला सवाल है 9/64। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा 9/64। तो 9/64, तो सबसे पहले इसके ऊपर छतरी ऐसे चढ़ा देंगे। चलिए 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 3। 64 को क्या लिख सकते हैं? 8 8 64। इसलिए ऐसा लिखते हैं क्योंकि ये स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए, है ना। 3 3 है तो 2 बार मिलेगा, तो ये वाला हटाने के लिए कितना बार लिखना पड़ेगा? 1 बार। 1 बार लिख देंगे तो ये हट जाएगा। 8 8 2 को मिल रहा ना अंदर में, इसको निकाल देंगे तो के को बचेगा? 1 बचेगा। तो 3/8 आंसर हो गया। चलिए अगला 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर क्या था? 36/121। रूट अंडर चढ़ा दिए। 36 को क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर वाला याद किए ना भैया, बोलेंगे 6 गुना 6, और 121 का कितना होगा? 11 गुना 11।
तो कितना हो जाएगा, 2 गो में से एगो निकलेगा, 6 बच जाएगा, 2 गो 11, तो एक बार 11 लिखेंगे, स्क्वायर कट जाएगा, तो 6/11। आगे आते हैं 4 नंबर। केठो है 5 ठो क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। रूट अंडर 144/169, इसको 144 का जगह कितना लिख सकते हैं, 12 गुना 12, क्योंकि 144 किसका होता है, 12 का स्क्वायर होता है, और 169 किसका होता है, तो 13 गुना 13। ये पूरा पे दीजिएगा, ठीक है, ये वाला ऐसे पूरा पे दीजिएगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा इसका, 2 बार 12 मिलेगा तो एक बार, 2 बार 13 मिला तो एक बार, और ये वाला रूट अंडर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन बच गया, 225 और 289। तो ये हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बना लीजिए, नहीं बना पाइएगा तो हम यहीं पे बना देंगे। 225 को जगह पे क्या लिख सकिएगा कि रूट अंडर 15 गुना 15, 15 गुना 15, और इस 17 गुना 17। 289 289 किसका होता है, 17 का होता है, तो कितना हो जाएगा, 15/17। तो चलिए ये वाला हमारा वर्ग और वर्गमूल बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो गया, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से मैंने समझा दिया है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ जो एग्जाम्पल वाला दिया है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको समझना चाहिए, पूरा चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, आप मुझ पर विश्वास रखिए। कहता है 9/32 को पूर्ण वर्ग बनाना है, तो किस छोटी से छोटी धनात्मक पूर्ण संख्या से गुना या भाग करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पर, गुना या भाग करके क्या करें, गुना या भागा करें कि 9/32 पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक। सबसे पहली बात आपके मन में आएगा कि 9/32 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 9/32। अरे भैया 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, तो 3 का, अभी तो बताए थे, क्योंकि 3 गुना 3 9 हो जाएगा, है ना, तो 3 का स्क्वायर 9, ये सही है। लेकिन 32 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, क्यों, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है 36, लेकिन बीच में 25 और 32, 25 और 36 का बीच में 32 आता है, लेकिन 32 किसी का स्क्वायर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये 5 का हो गया और ये 6 का हो गया, तो उसका तो होगा ही नहीं, तो 32 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो बोलता है कितना गुना कर दें या कितना भागा कर दें तो मेरा काम बन जाए, वही हम लोग चीज़ सीखेंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, क्या करते हैं, तो पहले गुना वाला बात देखते हैं। क्या देखते हैं, गुना वाला, कितना से गुना करें, कितना से गुना, तो पहले गुना वाला चीज़ देखते हैं, एकदम सिंपल चीज़ है, और इस पर पूरा चैप्टर का एगो क्वेश्चन है 11.2 में, ठीक है, इसलिए अच्छे से सीखिए। तो 9/32 है, 9/32। एक काम करिए, इन लोगों को तोड़ तोड़ के लिखिए, क्या करिए, तोड़ तोड़ के लिखिए। तो 9 को कैसे लिख सकते, 3 गुना 3, 3 3 9 हो जाएगा। 32 को कैसे लिखेंगे, देखिएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तोड़ पाइएगा, नहीं तोड़ पाइएगा तो हम आपके लिए यहाँ पर साइड में तोड़ देते हैं। देखिए 9 को लिखेंगे कि 3 गुना 3, और 32 को लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। चलिए यहाँ तोड़ के लिख दिए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो ये हो गया, ठीक है। तो अब देखिए एक बात देखिए, स्क्वायर कब होता है, जब जोड़ा मिलता है किसी का, क्या मिलेगा, जोड़ा। मेरा बात याद रखिएगा, स्क्वायर तभी होगा जब क्या मिलेगा, जोड़ा मिलेगा। तो 3 और 3 का जोड़ा मिल गया ना, 3 और 3 का जोड़ा मिल गया, तो बोलिएगा हाँ बिल्कुल मिल गया, तो 3 और 3 का जोड़ा मिल गया। किसका जोड़ा नहीं मिल रहा, वही आंसर है। ये देखिए, इसका जोड़ा है, बिल्कुल है, इसका जोड़ा है, बिल्कुल है, इसका जोड़ा है, बिल्कुल है। जोड़ा किसका नहीं है, जोड़ा 2 का नहीं है, किसका नहीं है, 2 का नहीं है, कितना, किसका नहीं है, 2 का। आंसर हो जाएगा 2 से गुना करने पर, सवाल खत्म। 2 से गुना करने पर, 2 से गुना, समझ गए। जिसका नहीं मिलेगा जोड़ा उसी से गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसे, हम बताते हैं। अगर मेरे पास 32 है, कितना है 32, ये तो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो अगर इसमें 2 से गुना कर देंगे, अभी बता रहे थे ना आंसर 2 से, तो 2 से गुना कर देंगे तो 32 दूना कितना हो जाएगा 64, और 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है। बात समझ में आ गया। तो जिसका जोड़ा नहीं मिला उसी से गुना कर लीजिए। चलिए ये पूरा और चैप्टर अभी आगे सीखेंगे, तो ये तो महज एक क्वेश्चन था। कितना से भागा करना है, एक और क्वेश्चन है कि कितना से भागा करने पर, ये 6 नंबर, कितना से, कि 9/32 को 2 से भाग दूँ तो क्या मिलेगा। वही बात है, 9/32 को कितना से गुना करने पर या भाग करने पर पूछा था, तो एक बार गुना करने पर देख लिए थे, एक बार भाग करने पर देख लेते हैं। एक बार क्या चीज़ से देख लेते हैं, भाग करने पर। तो 9/32 है, तो 9/32 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3, 3 गुना 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16
और दूनी 32। कितना से भागा करने पर, तो किसका जोड़ा चाहिए, जोड़ा, तो बोलिएगा किसका किसका जोड़ा पहले देख लेते हैं। 2 2 ये जोड़ा में है, 2 2 ये जोड़ा में, ये 3 3 जोड़ा में है। ये किसका जोड़ा नहीं मिला, तो इसका जोड़ा नहीं मिला 2 का। किसका नहीं मिला, 2 का। तो कितना से भागा करने पर, 2 से भागा। तो एक बात यहाँ से निष्कर्ष ये निकलता है, चाहे गुना बोले चाहे भाग बोले, आंसर मेरा सेम वही रहेगा। क्या, जिसका जोड़ा नहीं मिलेगा उसी से गुना कर दो, या जिसका जोड़ा नहीं मिला उसी से भागा कर दो, तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं सवाल पे, आराम से सीखते चलिए। बहुत क्वेश्चन है मेरे पास सिखाने के लिए आपको, इसीलिए एग्जाम्पल वाला भी हम आपको सिखा दे रहे हैं। अगर आप मैथ्स को सीरियसली पढ़ना चाहते हैं और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, एग्जाम्पल भी समझा रहे हैं ताकि आप लोगों का मैथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, और आप जब तक 10 क्लास में पहुँचे तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाने में। ठीक है, 36/243 पूर्ण भिन्न है या नहीं, देख करके बताइए। चलिए बता देंगे, कौन बड़ा बात है। 36/243 36/243। तो एक काम करते हैं, 36 को तोड़ते हैं पहले। 36 को तोड़ेंगे तो यादें हैं, 6 छक्के 36, ये तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर 243 को तोड़ेंगे तो 243 को, तो ये तो थोड़ा लंबा चला जाएगा, 3 से भागा देते हैं। तो 3 या 24 हो जाएगा, और 3 कम 3 81 हो गया। फिर 3 से देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। फिर 3 से देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और फिर 3 से दे देंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 इधर लिख दिए। तो देखिए, इसका जोड़ा है, इसका जोड़ा है, इसका जोड़ा नहीं है, इसका जोड़ा नहीं है। बात समझ में आया। तो चलिए दिखाते हैं। तो 36 को क्या लिख सकते थे, 6 गुना 6, 6 जगह 36 हो जाएगा। और 243 को कैसे लिखेंगे, यहाँ दिखाएं है। तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, इसको इरेज करके अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, बोलिए। तो इन दोनों का जोड़ा मिला, इन दोनों का जोड़ा मिला, इन दोनों का जोड़ा मिला, इसका जोड़ा नहीं मिला। तो स्क्वायर का मतलब ही होता है जोड़ा होना चाहिए। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जोड़ा होना चाहिए। और किसी का जोड़ा नहीं मिल रहा है तो मतलब वो स्क्वायर नहीं है। मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जो दो संख्या का जोड़ा ही तो स्क्वायर होता है ना। अगर हम कहेंगे 12 का स्क्वायर, इसका मतलब ये संख्या कैसे बना है, 12 गुना 12 से ही तो बना है कि वह संख्या 2 बार लिखी गई होगी, तभी तो बात बनता है ना। तो यहाँ 3 और 3 एक बार 2 बार लिखा है, ठीक है, 3 और 3 2 बार लिखा है, लेकिन ये 3 सिंगल रह गया, ये तो अकेला रह गया। तो इसका मतलब इसका जोड़ा नहीं है। अगर किसी का जोड़ा नहीं है तो वो स्क्वायर नहीं है। जैसे 12 और गुना 3 लिख देंगे तो 12 3 चौके 12 हो जाएगा, लेकिन ये 3 अलग हो जाएगा। तो 3 3 का जोड़ा मिल जाएगा, लेकिन 4 का जोड़ा नहीं मिलेगा, तो ये स्क्वायर नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। स्क्वायर मतलब जोड़ा, और इसी में 4 से और गुना कर देंगे, मिल जाएगा जोड़ा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बस इतना समझाने का मतलब यही था। तो क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि ये तो है नहीं, पूर्ण वर्ग है नहीं, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे। तो अभी सवाल सिखाए थे, बनाना है, गुना करना है, तो 3 से गुना कर दीजिए, और भागा भी करना है तो कितना से भागा कर दीजिए, 3 से। तो या तो 3 से गुना और या तो 3 से भागा, आपका सेम आएगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन में समझाए थे कि नहीं भैया, समझाए थे ना। 3 से गुना या 3 से भागा, जो कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा, 3 से भाग। बोलिए, पूरा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम पूरा शिद्दत से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। और चलिए अब यहाँ पर सेम आपके लिए सवाल आने वाला है कि ये देख लीजिए क्या क्वेश्चन है। अब 11.2 का हम लोग देखते हैं कि किस क्षुद्रतम अर्थात छोटी संख्या है ना, धनात्मक मतलब पॉजिटिव वाला, पूर्ण संख्या से गुना करने पर नीचे के भिन्नों का पूर्ण भिन्न होगा। ठीक है ना, पूर्ण भिन्न होगा। तो चलिए बनाते हैं सवाल को। देखिए 1 नंबर सवाल को थोड़ा बड़ा कर लिया जाए। चलिए, कहता है 64/147। तो 64/147, तो 64 को कैसे लिख सकते हैं। तो 64 को जब हम तोड़ेंगे तो 64 को तोड़ के क्या लिख सकते हैं, 8 8 64, ये तो हम लोगों को सबको पता है। ठीक है, और 147 को तोड़ेंगे। अगर नहीं आता है आपको तो ऐसे तोड़िए, एकदम आराम से तोड़िए। ये देखिए किसका पहाड़ा से, 2 का पहाड़ा से तो ये कटेगा नहीं, 3 का पहाड़ा से काटते हैं इसको। कितना का पहाड़ा से, 3 का पहाड़ा से। तो चलिए 3 का पहाड़ा से काटते हैं। तो 3 का, यहाँ 14, 3 × 5 = 15 होता है, तो 14 घटेगा नहीं, है ना। 14 से तो ज़्यादा हो जाएगा 15, तो 4 बार मिलेंगे, 3 चौके 12, और 14 में 12 घटेगा, 2 बच जाएगा, 2 और 7 47 हो जाएगा, तो 3 9 27, 49 बार में, कितना बार में, 49। अब 49 को हम लोग जानते हैं कितना होता है, 7 7 49।
अगर आपको 3 से 147 भागा नहीं देने आया तो ऐसे करके आप देखिए कॉपी में साइड में, 3 चौके 12 और यहाँ 2 बचा और यहाँ 7, तो 3 नवा 27। बोलिए 147 समझ में आ गया ना कैसे काटे थे हम। ठीक है, तो चलिए क्या बात कर रहा था हमारा, तो इसको मिटा देते हैं आपको हम, आप रफ कॉपी में कर लीजिएगा, आपके लिए आसानी होगा, है ना। हम लिख दिए थे, आप कर लीजिएगा। तो चलिए करते हैं। क्या कह रहा था हमारा क्वेश्चन, गुना करने वाला सवाल है। तो गुना कितना से गुना करें, तो देखिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं 8 गुना 8, क्या लिख सकते हैं 8 गुना 8, और 147 को 3 गुना 7 गुना 7, यही तो लिख सकते हैं, 3 गुना 7 गुना 7। ठीक है, तो अब देखिए, अरे भैया वही वाला बात अभी तो आप सिखाए थे, इसका इसका जोड़ा मिल गया, इसका इसका जोड़ा मिल गया, लेकिन जोड़ा किसका नहीं मिला, 3 का नहीं मिला, किसका, 3 का। तो लिख दीजिए भैया 3 से गुना, कितने से गुना करने पर, 3 से गुना करने पर। समझ में आ गया, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़ते हैं, आते हैं इस सवाल में। 25/162 है, तो 25 को तोड़ेंगे सबसे पहले, 25, तो 25 को तोड़ेंगे तो हम लोग जानते हैं 5 का स्क्वायर होता है, क्लास में ही सीख जाइएगा, इतना सारा कंटेंट है मेरे पास। 162 ये 2 से भागा जाएगा, तो 2 से भागा दीजिए भैया, 2 8 16 और 2 बचा, 2 एकम 2, 81 को जनबे करते हैं, 9 9 81 लिख दीजिए। 9 का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है, 9 का। अगर नहीं समझ में आ रहा तो पीछे स्क्वायर देखते चलिए और बनाते चलिए, अभी सिर्फ सीखते चलिए और घर में खूब सारा प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस बहुत करिएगा, ठीक है, तब आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा। चलिए इसको देखते हैं, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 5, और उसके बाद कितना है 162, 162 को 2 गुना 9 गुना 9। तो देखिए किसका किसका जोड़ा मिला, 5 5 का मिला, ये तो ठीक है, 9 9 मिला, ये तो ठीक है। किसका नहीं मिला, 2 का, तो किससे गुना करने पर, 2 से, किससे, 2 से गुना। ठीक है, यही हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं, कहता है 100/28, तो 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 को अगर तोड़ेंगे, 100 को अगर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 10 110 का स्क्वायर होता है। चलिए ये तो पता है, 128 को तोड़ते हैं, तो 128 को तोड़ते हैं, 2 से काटेंगे, तो 2 छक्के 12 और 2 चौके 8, 64 हुआ। फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 32 हुआ। फिर 2 से देंगे, 2 से 32, 16 दूनी 32, फिर 2 से देंगे, 2 अठे 16, फिर 2 से देंगे, 2 दूनी 4 और फिर 2 से देंगे, 2 दूनी 4। चलिए इसका लिखिए, तो 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुना 10, और 128 को कैसे लिखेंगे, तो इसका थोड़ा लंबा चौड़ा आ रहा है, तो केट हो दू है 1 2 3 4 5 6 7 गो 2 है, जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 गो 2 है। ठीक है, आप देखिए 7 गो है तो जोड़ा तो मिलेगा नहीं, 10 10 का जोड़ा मिला, ठीक है, इसका मिल गया, इसका मिल गया, इसका मिल गया, किसका नहीं मिला है, इसका, ये तो बेचारा सिंगल रह गया। तो कितना से गुना करने पर, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 से, कितना से, 2 से गुना। ठीक है, यही हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए 81/288, 81 है, 81 अभी तक याद हो गया ना, 10 तक जरूर याद कर लीजिएगा, एकदम हल्का है। 9 9 कितना होता है, 81। ठीक है, 288, अरे बार बार पेज पलटने से अच्छे ना दिमाग में घुसा लेंगे, इतना बड़ा दिमाग हम लोग का। 2 से काटते हैं, 2 एकम 2 कट गया, 2 चौके 8 कट गया, 2 चौके 8 कट गया, फिर 2 से देते हैं, 2 सते 14 कट गया, 2 दूनी 4 कट गया, फिर 2 से काटेंगे। समझ में आ रहा है कैसे काट दे रहे हैं, फिर 2 से काटेंगे, 72 है ना, 2 से काटेंगे पहले 7 को, तो 2 चौके 8 2 तिया 6, तो 3 बार में जाएगा, तो 2 तिया 6, 7 में 6 गया, 1 1 और 2 12 हो जाएगा, 2 छक्के 12, 36 बार में। फिर 2 से काटेंगे कितना बार में, 18 बने, 18 दूनी 36, फिर काटेंगे 2 से 9 बार में, और फिर काटेंगे 3 से 3 बार में। अब इन लोग को बना लेंगे, तो यहाँ क्या लिख सकते थे, इन लोगों वाला क्या लिख सकते थे कि 9 गुना 9, आपको समझ में आएगा ना, ये वाला सवाल यहाँ तक है। ठीक है, 9 गुना 9, इसका के गो है, तो के गो है 2 2 2 2 2, 5 गो 2 है, के गो 2 है, 5 गो लिखते हैं इसका, 2 2 2 2 2, 3 के ठो है, 2 ठो है, 3 3। अब यहीं पे आपका आंसर मिल जाएगा, देखिए कैसे, 9 9 मिल गया,
ये जोड़ा मिला, ये जोड़ा मिला, ठीक है, ये जोड़ा मिला, लेकिन किसका जोड़ा नहीं मिला? सिंगल का, दो का, तो बेचारा दो अलग रह गया। तो इसमें भी कितना से गुना करने पर? दो से गुना करने पर। कितना से गुना करने पर? दो से। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब चलिए एक काम करते हैं, जितना बनाए थे ना वहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं। ठीक है, क्या दिखाते हैं देखते चलिए आप क्या कर रहे हैं हम। पहला नंबर में आंसर क्या लिखे थे कि 3 से गुना करने पर। कितना से गुना करने पर? 3 से। तो चलिए अब 3 से गुना करके उसको दे देंगे। तो इसमें कितना से गुना कर देंगे? 3 से। लास्ट टाइम में आप यही कीजिएगा, ठीक है, लास्ट टाइम में आप यही कीजिएगा। यहाँ लिख दीजिएगा, ऐसे लिखिएगा 64 अब बटा 147 इंटू 3। आपसे बोला नहीं था, आपसे सिर्फ बोला था कितना का स्क्वायर होगा। नहीं भी करिएगा तो भी चलेगा, इतना ही दूर लिख दीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा तामझाम करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना ही दूर लिख दीजिएगा, छोड़ दीजिए, मत करिए, बस लिख दीजिएगा 3 से गुना करने पर। मास्टर साहब अपने समझ जाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे वाला सवाल सब में। अब हमारा है भागा करना है। अरे भैया गुना करना है या भागा करना है? जोड़ा चेक कर लेंगे, जोड़ा चेक कर लेंगे, बस आंसर हमारा निकल जाएगा। ठीक, तो चलिए इसको भी बना लेंगे। पहला है 450 बटा 625। देखिए यही ना बोला था कि किस सबसे छोटी धनात्मक पूर्ण संख्या से भाग देने पर नीचे की पूर्ण वर्ग होंगी। ठीक, बनाते हैं 450 को तोड़ते हैं। 450 को 2 से तोड़ेंगे, 2 से, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 50 बार में, 50 कितना बार में करता है? 25 बार में। ठीक है, फिर इसको काटेंगे, 3 से काटेंगे, तो 3 सते 21 है ना, 22 है तो 3 सते 21, 5 बचा, 3 पचे 15। थोड़ा मोड़ा आपको पहाड़ा अच्छे से आना चाहिए। 3 से फिर इसको काटेंगे 75 को कितना बार में? 25 बार में। फिर इसको 5 से काट देंगे, 5 25 कितना हो जाएगा? 25। ये कट गया। फिर 625 है, तो 625 को आप 5 से करिए। कितना से करिए? 5 से। तो 6 है ना, 5 कम 5 कितना बचा? 1 और 2 12 बन गया, तब 5 दूनी 10, 12 में 10 घटेगा 2, 2 और 5 कितना हो जाएगा? 25। नहीं आएगा तो आप भागा कर लीजिए सिंपल सा साइड में। फिर 5 से इसको करेंगे, 12 है तब 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 और 2 बचेगा, तब 5 पचे 25। फिर इसको 5 से कर देंगे, फिर यहाँ कितना बच जाएगा? 5। सवाल ख़त्म। 450 को हम क्या लिख सकते थे? 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। नीचे में हम क्या लिख सकते थे? 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। हमारा जोड़ी देखिए, 2 को 5, 2 को 5 मिल गया। मतलब क्या सीखने को मिल रहा है कि भागा देना है तो नीचे बराबर मिलेगा, और गुना पूछ रहा था तो ऊपर में सब में बराबर मिलेगा। एग्जाम्पल अगर देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर हमसे क्या कह रहा था ये वाला सवाल कि कितना से गुना करने पर। कितना से क्या पूछ रहा था? गुना करने पर। तो गुना करने पर पूछ रहा, तो देखिए ऊपर वाला सब ठीक था, ये परफेक्ट स्क्वायर था, ये भी परफेक्ट स्क्वायर था, ये भी परफेक्ट स्क्वायर था 100, और ये भी परफेक्ट स्क्वायर था 81। लेकिन जब भागा वाला सवाल पूछ रहा है तो नीचे वाला परफेक्ट रहेगा। कहाँ वाला परफेक्ट रहेगा? नीचे वाला। ठीक है, नीचे वाला परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का। हम आपको पूरा चार्ट दे दिए हैं। ठीक है, और नहीं कुछ मालूम करना चाहता जोड़ा पता कर लीजिए, बस सवाल खत्म। अब देखिए ऊपर में क्या क्या मिल रहा है? 5 5 मिल गया, 3 3 मिल गया, क्या बचा? 2। सवाल खत्म हो गया। लिख दीजिए 2 से गुना, सॉरी ये भागा वाला सवाल था, 2 से भाग। सवाल खत्म। अब यहाँ पे आते हैं, 320 बोल रहा है, तो 320 को पहले तोड़िए आप 2 से, तो 16 दूना 32 और 0 के 0। फिर 2 से तोड़िए, 2 अठे 16, फिर 2 से तोड़िए 40, फिर 2 से 10 और फिर 2 से 5। ये 5 है। हाँ, ये कितना है? 5। इसको तोड़ते हैं 121। तो 121 क्या तोड़ना है? ये तो भैया सबको पता है कि 11 का स्क्वायर है। चार्ट देखते चलिए और बनाते चलिए, मज़ा आ जाएगा। तो अच्छा 320 बटा 121 को क्या लिख सकते हैं? तो 2 2 2 2 2 कितना बार था? 5 बार। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और 32 बचे। ठीक है, 32 बचे। कुछ गड़बड़? अच्छा एक जगह गड़बड़ कर दिए, तो यहाँ पे 2 से 40 यहाँ तो 20 होता है। कितना होता है? 20।
और फिर 2 से देते तो यहाँ कितना होता है 10, कितना होता है यहाँ 10, और फिर 2 से देते तब होता है यहाँ पे 5। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो एक यहाँ पे 2 और बढ़ा लेना है ना, 2 × 5। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 25 320। ठीक है, और 121 को क्या लिख सकते थे 11, 11 × 11। चलिए किसका जोड़ी नहीं मिलेगा, तो भैया नीचे का तो मिल जाना है, ये मिल गया, इसका मिल गया, इसका मिल गया, इसका मिल गया, सिर्फ किसका नहीं मिला 5 का। तो क्या हो जाएगा आंसर 5 से भागा, क्या हो जाएगा 5 से भागा। समझ में आ रहा सबको, हल्का हल्का सवाल है। आगे आते हैं, 245 है, इसको सबसे पहले तोड़ेंगे। तो 245 को तोड़ेंगे, 5 से काटेंगे ना, 5 से, तो 5 चौके 20 और 5 नवा 45, फिर 7 से काटेंगे, 7 सते 49। हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि कम से कम आप भागा करना अच्छे से जानते हैं, भागा करना अच्छे से जानते हैं तो अच्छे से समझ सकते हैं। और 64 किसका इसका होता है 8 8 64। ये समझ में आया ना कैसे काट दिए 245 5 से, 5 चौके 20, 24 में 20 घटेगा 4 बचेगा, 4 और 5 45, तो 5 नवा 45 और 7 7 49 हो गया। ठीक है, तो 245 को क्या लिख सकते हैं 5 × 7 × 7 और बटा 64 को क्या लिख सकते हैं 8 × 8। तो किसका जोड़ी नहीं मिलेगा, तो नीचे वाला का तो मिल ही जाना, 8 8 मिल गया, 7 7 मिल गया, तो किसका नहीं मिला 5। तो लिखेंगे 5 से भागा, तो कितना से भाग करने पर 5 से। चलिए 243 है, इसको निकालते हैं अब अगला सवाल। तो 243 का कितना हो जाएगा 3, 3 × 8 = 24, 3 कम 3, और 81 का तो जानबे करते हैं कि कितना होता है 9 9 क्या हो जाता है 81। फिर अगला है 144, तो नीचे का तो मिल ही जाना, बोले थे ना नीचे का मिल जाना। तो 144 किसका होता है 12 का स्क्वायर होता है, 12 × 12 144। चार्ट देख लीजिए और बनाते चलिए। तो यहाँ लिखेंगे 3 × 9 × 9, ठीक है, बटा नीचे कितना लिख देंगे 12 × 12, तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा इधर 12। तो कौन सा जोड़ी नहीं मिलेगा इसका, तो देखिए 9 9 मिल गया, 12 12 मिल गया, किसका नहीं मिला 3 का, तो बस लिख देंगे 3 से भाग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकाले। भाग विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाग विधि द्वारा कैसे करना है थोड़ा सा देखिए। 1764 है, वर्गमूल सिखाते हैं भाग विधि द्वारा। 1764 बहुत काम का चीज़ है, ज़िंदगी भर काम आएगा, सीखते चलिए। 1764 सबसे पहले आपने क्या करना है, ऐसे करके घेरा देना है और ऊपर में भी ऐसे लिख देना है। ठीक, अब 2 अंक पीछे से और 2 अंक पीछे से 2 को ग्रुप बना देना है। क्या बना देना है 2 ठो ग्रुप, 2 जन का, एक 64 का और एक 17 का, 2 2 अंक है तो 2 2 का ग्रुप बना दिए। अब 17 को काटना है, अपना मन से कोई भी पहाड़ा लीजिए। अगर मान लीजिए आप 1 लेते हैं तो 1 को 1 से ही गुना करना पड़ेगा। अगर आप 2 लेते हैं तो 2 को 2 से ही गुना करना पड़ेगा। अगर आप 3 लेते हैं तो 3 को 3 से ही गुना करना पड़ेगा। अगर आप 4 लेते हैं तो 4 को 4 से, और 5 लेते हैं तो 5 को 5 से। अगर हम यहाँ लिख देंगे 5 × 5 तो 5 × 5 = 25। क्या 17 में 25 घटेगा, नहीं घटेगा, तो ये वाला नहीं लेंगे, तो इसके पीछे वाला लेंगे। तो जस्ट 17 का बगल में देखते हैं, तो वही देखते हैं, तो 4 और 4 ले सकते हैं। तो 4 में कितना से गुना करेंगे 4 से, तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो कितना का लेंगे 4 से, कितना से लेंगे 4 से, तो यहाँ पे लिख देंगे 4, तो 4 चौके कितना हो गया 16। अब इसमें घटा देंगे यहाँ से, तो 17 में 16 गया 1, और ये जो बचा है उसको उतार देंगे, तो 164 को अब उतार देंगे। अगला स्टेप क्या करना है, अगला स्टेप करना है कि जितना लिखे थे गुना वाला करने के लिए उतना ही जोड़ देंगे। 4 से गुना किए थे तो 4 वाला जोड़ देंगे, तो 4 4 कितना हो जाएगा 8। एक सवाल और कराएंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा, देखते चलिए 8। अब इसका बगल में उतना ही संख्या बैठाएंगे जितना से गुना कर पाए। अगर 1 बिठाते हैं तो 1 से ही गुना करेंगे, तो 1 से 81 में गुना करेंगे 81। क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये नहीं बैठा सकते। अगर हम सोच रहे हैं 2 बिठाने का, तो 2 बैठा रहे हैं तो कितना से गुना करना पड़ेगा 2 से, तो 2 बिठाएंगे कितना से गुना करना पड़ेगा 2 से ही गुना करना पड़ेगा। ठीक है, भाग विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अच्छा से सीखिए। तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा 164। ठीक है, तो ये कट गया, ये भी कट गया, ये पूरा पूरी कट गया।
2 बार लिए थे ना, 2 बार, तो यहाँ लिख देंगे 2। तो कहने का मतलब है कि 1764 और 5625 इसका जब हम लोग क्या निकाल रहे थे भाग विधि से वर्गमूल, तो इसका कितना निकल रहा था, तो इसका निकलता 42 गुना 42। बात समझ में आया। अब नीचे का निकालते हैं 5625 का। ठीक है, इसको नहीं भी देंगे तो चलेगा, इसको नहीं भी देंगे तो चलेगा। तो 1764 का कितना निकल गया है, 42 निकल गया। अब निकालते हैं 5625 का। किसका निकालते हैं, 5625। तो चलिए 5625 का भी निकाल लेते हैं। 5625 तो 2 ठो ऐसे करके पहले घेर देते हैं इसको, ऊपर से इधर भी कर देते हैं। इसको 2 ग्रुप में बांट देते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, 2-2 का ग्रुप में। अब वही संख्या लेंगे जितना से उसे गुना करना पड़े, तो करीब भी आना चाहिए 56 के। तो अगर हम सोच रहे हैं कि 5 का लेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 6 छके 36, 7 सते 49, 8 8 64। तो 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर का बीच में आता है 56, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64 और इसी के बीच में आता है 56। तो इसीलिए लेते हैं। तो 64 तो कटेगा नहीं इससे, तो 7 का ही लेना पड़ेगा। किसका लेना पड़ेगा, 7 का। तो यहाँ पे कितना लेंगे, 7। तो यहाँ पे लेंगे 7, तो यहाँ पे लिख देंगे 7। तो 7 सते कितना हो जाएगा, 49। अब यहाँ माइनस कर देंगे 49 को, तो 56 में 49 जाएगा, कितना हो जाएगा 49 और 7 कितना हो जाएगा 56। और जो बचा है उसको उतार देंगे, जो बचा उसको क्या करेंगे, उतार देंगे। तो 25 उतर जाएगा एज इट इज़। अब जितना लिखे थे उतना जोड़ देंगे, है ना। ये वाला क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 7 में 7 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जितना लिए थे उतना जोड़ देंगे। तो 7 7 कितना हो जाएगा, 14। अब 14 के बगल में ऐसा संख्या बिठाना है जिसको उतना से ही गुना करना पड़े। अगर 1 बिठाएंगे तो 1 से गुना, तो 141 से कम 141 नहीं होगा। ठीक है, इसको भूल जाते हैं। अगर 2 बिठाते हैं तो 2 से गुना करेंगे, तो 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 5 और 4 बच रह जाएगा, बचना नहीं, अब पूरा काट देना है। तो 3 लिखेंगे तो 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 3 तिया 9, तो 5 में 9 नहीं घटेगा, ये भी नहीं होगा। 4 लेंगे तो 4 चौके 16, ये भी पूरा पूरी अब नहीं कट रहा है। एक ही मात्र विकल्प बचा है 5। कितना बचा है, 5। तो अब लेंगे 5। 5 लेंगे तो कितना से गुना करना पड़ेगा, 5 से। तो चलिए गुना करके देखिए। गुना करके जब देखते हैं तो कितना होता है, 5 पचे 25 और 5 को 14 से गुना करेंगे तो 14 पचे 70 और 2 72, 5 के 20 2 22, 5 का 5 और 2 7, 725। कट गया कि नहीं कट गया, बोलेंगे पूरा पूरी कट गया। तो यहाँ 5 लिए थे तो यहाँ भी कितना ले लेंगे, 5 ले लेंगे। तो इसका कितना निकल गया, तो इसका निकल गया 75। कितना निकल गया, 75। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, भाग विधि द्वारा निकाल दिए। किसका, कौन सा विधि था ये, भाग विधि। तो कितना इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 42/75 हो जाएगा। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल ये वाला है, ये सवाल आपको करना है, होमवर्क में करना है, इसको करके बताना है। ठीक, भाग विधि सीखना है। अब आगे आते हैं, एग्जाम्पल वाला भी करा दे रहे हैं, एग्जाम में पूछा जाएगा। कह रहा है 625/144 के वर्गमूल को किस संख्या से गुना करूंगा कि 1 मिलेगा। आंसर कितना लाना है, 1 लाना है। आंसर कितना लाना है, 1। तो 625/144 तो 625/144। इतना सारा सवाल बना है, अब तो पता चल गया। अब देखिए एक बात कहते हैं, अगर हम बोलेंगे कि 5 में कितना से गुना करें, कितना से गुना करें कि 1 आंसर आए, तो 5 में अगर आप मिनिमम 1 से भी गुना करिएगा तो 5 आंसर आएगा, कम तो आएगा नहीं। तो यहाँ 5 से गुना करके हमको 1 लाने बोल रहा है, तो 5 में कितना से गुना करेंगे कि 1 आएगा। तो भैया 5 में अगर 1 से भी गुना करिएगा तो 5 आएगा, अगर 2 से गुना करिएगा तो 10 हो जाएगा, अगर 3 से गुना कर दीजिएगा तो 5 तिया 15 हो जाएगा। ये तो ज़्यादा होते जा रहा, कम तो हो ही नहीं रहा, हमको आंसर 1 लाना है। तो एक बात याद रखिएगा, जितना से गुना करने बोलता है उसी को पलट के लिख दीजिए। कैसे देखें, कह रहा 625/144, 625/144। आप एक काम करिए, 625 लिख दीजिए और बटा 144, इसका वर्गमूल बोला था, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा। वर्गमूल अभी सिखाए थे, बोलिएगा बिल्कुल सिखाए थे। 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है, और 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का। पूरा सिखा दिए, उसके बाद डायरेक्ट बता रहे हैं ना। आपको जो चार्ट दिए उस चार्ट में आप देख सकते हैं। तो 25 2 बार मिला, 1 बार लिख देंगे,
और यहाँ लिख देंगे 12, तो 25/12। तो कहता है 25/12 में कितना से गुना करने पर एक आंसर आएगा। तो कुछ नहीं, झूठ मूठ का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। 25/12, तो एक काम करते हैं 25/12 और इसी को पलट के गुना कर देते हैं, गुना कर देते हैं कितना से, 12/25 से, 12/25। देखिए यहाँ पे घेर देते हैं, इसी से अगर गुना कर देते हैं 12/25 से, तो क्या होगा रिजल्ट। तो यहाँ पे देखिएगा ये 12 और ये 12 कट जाएगा, ये 25 और ये 25 कट जाएगा, तो पूरी आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो आंसर 1 कब आया, जब 12/25 से गुना किए थे। तो कैसे आंसर आएगा, देखिए यहाँ पे बता देते हैं कैसे आंसर आया। तो आपको क्या करना है, आपको करना है 25/12 है, कितना है 25/12। तो इसमें कितना से भागा करने के लिए बोला था, तो बोला था कितना आंसर इसको चाहिए था, 1 चाहिए था। ठीक है, किस संख्या से गुना करने के लिए बोला था, किस संख्या से गुना करने के लिए। तो कितना से गुना करना पड़ा था, तो 12/25 से गुना करना पड़ा था, किससे, 12/25 से। तो इसका आंसर कैसे आएगा, तो आपको क्या करना है, 1 में भागा करना है 25/12 को, 1 में भागा करना 25/12 को। अब क्या करिए, भागा को पलट दीजिए तो गुना हो जाता है, और नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। जब भी भागा पलटता है गुना में बदल जाता है, और जो बगल वाली संख्या रहती है वह नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे हो जाता है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 12/25। अगर आपको सॉल्यूशन बनाना है तो यही वाला बनाइएगा, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे स्टार लगा दी, यही वाला सॉल्यूशन आपको एग्जाम में बनाना है। आगे आते हैं, एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है 25/12 को कितना से गुना करने पर 1 मिलेगा। अभी तो बताए थे, तो 1 से भागा कर दीजिएगा 25/12 को, 25/12 को, तो क्या हो जाएगा, 1 भागा पलट जाएगा गुना और 12/25 हो जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, 12/25। तो 12/25 से गुना करने पर 1 आ जाएगा। ठीक, आखिरी सवाल कहता है 625/144, ये कितना होता है, 25/12 होता है। इसमें कितना से गुना करने पर 5 का स्क्वायर आएगा, 5 का वर्ग यानी कि स्क्वायर होता है। तो कहता है 625/144, तो 625/144 इसका वर्गमूल कितना होता है, यानी कि इसका रूट अंडर कितना हो जाता है, 25/12। इसमें कितना से गुना करने पर 5 का स्क्वायर। तो सबसे पहले आप समझिए 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब क्या कह रहा है आपसे, तो 5 का स्क्वायर मतलब क्या कह रहा है, 25 कह रहा है। क्या कह रहा है, 25, यही कह रहा है ना। तो क्या करेंगे, तो 5 का स्क्वायर मतलब 25 लाना है, मतलब 5 का स्क्वायर लाना है। तो 5 का स्क्वायर करिए, लिखिए भागा और 25/12 कर दीजिए। ठीक, अब यहाँ लिख देंगे 5 का स्क्वायर 25 और पलट देंगे, ऊपर वाला को नीचे और नीचे वाला को ऊपर। तो क्या होगा हमारा, 25/25 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 25/25 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 12। तो कितना से गुना करने पर, 12 से गुना करने पर, बस यही था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यह जो चैप्टर है पूरा अच्छा तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो क्लास 7 का और भी मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर हमने डाल रखा है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दिए, चैनल पर है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अब इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।